आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और बिजली की चमक से हर बार चारों ओर का अंधकार पल भर के लिए उजागर हो जाता। गांव के बाहर की सड़क, जो घने जंगलों से होकर गुजरती थी, सुनसान और डरावनी लग रही थी। उस रास्ते से लोग रात में गुजरने से कतराते थे, क्योंकि उसे चुड़ैल वाली सड़क कहा जाता था। रात के लगभग आधी रात का वक्त था। हवा सरसराते हुए पेड़ों को हिला रही थी और अचानक से एक भीषण आंधी शुरू हो गई। गांव का एक नौजवान रघु, जो अपने दोस्त के घर से लौट रहा था, उसी रास्ते पर था। वह जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई हंस रहा हो। पहले तो उसने इसे हवा का शोर समझा, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रघु ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी बिजली की एक चमक के साथ सड़क के किनारे उसे एक आकृति दिखाई दी। वह सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक महिला थी, जो धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच आ रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था। लेकिन जो सबसे भयानक था, वह था उसके नाचने का तरीका। वह सड़क पर नाच रही थी। उसकी चाल भयानक थी, मानो वह हवा के साथ बह रही हो। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ चुका था कि यह वही चुड़ैल है जिसके किस्से उसने कई बार गांव के बड़े बुजुर्गों से सुने थे। कहा जाता था कि यह चुड़ैल हर आंधी वाली रात को सड़क पर नाचने आती है, और जो कोई भी इसे देख लेता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। चुड़ैल का नृत्य अब और भी उग्र हो गया था और उसकी हंसी से पूरा वातावरण गूंज उठा। उसकी आंखें चमकने लगीं और वह रघु की ओर बढ़ने लगी। रघु ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम जपने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि आंधी शांत हो गई है। उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि वह चुड़ैल गायब हो चुकी थी, लेकिन सड़क पर उसकी नाचने की जगह पर जलने के निशान थे, मानो किसी ने वहां आग जलाई हो। रघु ने बिना किसी देर के दौड़ लगाई और गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते ही उसने पूरी घटना सबको बताई। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि वह चुड़ैल हर आंधी रात को नाचने आती है और जो उसकी तरफ देखता है उसे वह अपने साथ ले जाती है। रघु की किस्मत अच्छी थी कि उसने समय रहते अपनी आंखें बंद कर ली, वरना वह भी उन लोगों में शामिल हो जाता जो कभी वापस नहीं लौटे। उस दिन के बाद रघु ने कभी भी उस रास्ते से रात के समय गुजरने की हिम्मत नहीं की, और गांव में यह कहानी हमेशा के लिए एक डरावनी दास्तान बन गई। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें। धन्यवाद।